अध्याय 7। पधारो म्हारो देश। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ की कला, नृत्य, संगीत एवं सौंदर्य हमें बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस खूबसूरत प्रदेश में इंद्रधनुषी रंगों का वास है। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यह पाठ राजस्थान की संस्कृति के बारे में है। राजस्थान एक बेहद सुंदर प्रदेश है जहाँ की कला, नृत्य, संगीत और सुंदरता बहुत ही आकर्षक हैं। यहाँ के रंग इतने चमकीले और विविध हैं कि जैसे इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते हैं। राजस्थान के लोग अपने मेहमानों का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जैसे कि वे अपने बाहों को फैलाकर स्वागत कर रहे हों। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। कठिन शब्दार्थ। प्रस्तुत किया गया। वर्णन, किसी चीज का विस्तार से बताना। सौंदर्य, सुंदरता, आकर्षण। बरबस, इतनी अधिक कि रोका नहीं जा सकता। इंद्रधनुषी, इंद्रधनुष की तरह, जिसमें कई रंग होते हैं। वास, रहने की जगह। बाहें फैलाकर, खुले हाथों से, बहुत गर्मजोशी से। आकर्षित, आकर्षित होना, खींचना। पधारो म्हारो देश शीर्षक कुछ अटपटा सा लग रहा है, शायद इसलिए कि यह अत्यंत प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत की पंक्ति है। गीत में पधारो का अर्थ है पधारिए, म्हारो का अर्थ है हमारे या मेरे और देश का प्रयोग हुआ है देश या प्रदेश के लिए। यानी पूरी पंक्ति का भाव है मेरे देश में आओ। तुम्हारा खुले दिल से स्वागत है। सचमुच में राजस्थान है ही ऐसी जगह जहां आने वाले मेहमान का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर होता है। मेहमाननवाजी में राजस्थान का विशेष स्थान है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि पधारो म्हारो देश शीर्षक सुनने में थोड़ा अजीब या अनजाना लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत की पंक्ति है। इस गीत में पधारो का मतलब होता है पधारिए, आइए। म्हारो का मतलब है हमारा या मेरा, और देश का मतलब है देश या प्रदेश। पूरे वाक्य का अर्थ होता है मेरे देश में आइए, आपका खुले दिल से स्वागत है। वास्तव में राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां आने वाले मेहमानों का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से किया जाता है, जैसे कि दोनों ओर से बाहें फैलाकर स्वागत किया जा रहा हो। राजस्थान की मेहमाननवाजी इसकी एक खास पहचान है। कठिन शब्दार्थ। अटपटा, अजीब या अनजाना लगने वाला। अत्यंत, बहुत ज्यादा, सबसे अधिक। प्रसिद्ध, मशहूर, बहुत ही जाना पहचाना। लोकगीत, लोगों के बीच गाया जाने वाला पारंपरिक गीत। पधारो, पधारिए, आइए। म्हारो, हमारे या मेरा। देश, देश या प्रदेश। भाव, अर्थ या मतलब। सचमुच, वास्तव में, असली में। मेहमान नवाजी, मेहमानों का सम्मान और स्वागत करने की परंपरा। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान राजा महाराजाओं के महलों और किलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के शूरवीर राजाओं ने
रणबांकुरों ने अपनी वीरता की धाक जमा दी थी। इन वीरों ने अपनी आन बान शान से हमेशा राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। इसके अलावा यह प्रदेश एक रेगिस्तानी इलाके के रूप में भी पहचाना जाता है। रेगिस्तान अर्थात जिस जगह रेत ही रेत हो। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि राजस्थान भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। राजस्थान को उसके राजा महाराजाओं के महलों और किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बहादुर राजाओं और सैनिकों ने अपनी बहादुरी और शौर्य से राजस्थान का नाम रोशन किया है। इन वीरों ने अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के कारण हमेशा राजस्थान का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा राजस्थान को एक रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में भी पहचाना जाता है, जिसका मतलब है वह जगह जहाँ केवल रेत ही रेत है। कठिन शब्दार्थ। राजा महाराजाओं, राजा और महाराजा जो इस क्षेत्र के शासक थे। महलों, राजा या महाराजा के रहने के बड़े और सुंदर घर। किलों, मजबूत दीवारों से बने किले जो सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। शूरवीर, बहादुर योद्धा। रणबांकुरों, युद्ध में लड़ने वाले सैनिक। वीरता, बहादुरी, साहस। धाक, प्रभाव या प्रतिष्ठा। आन बान शान, सम्मान, प्रतिष्ठा और गर्व। गौरव, सम्मान, सम्मानजनक स्थिति। रेगिस्तानी, रेगिस्तान से संबंधित जहां अधिकतर रेत होती है। राजस्थान के एक बड़े भाग में बस रेत और बालू है, पर इस सूखे और रेतीले प्रदेश के वासियों का हृदय बहुत सुंदर और संवेदनशील है। अपने हृदय की इसी सुंदरता से राजस्थानवासियों ने इस सूखे प्रदेश को सतरंगी रंगों से रंग दिया है। सतरंगी रंगों में पहला रंग है संगीत की सुरलहरी का। ढोलक की थाप, खड़ताल, हारमोनियम और सारंगी के सुरों के साथ राजस्थान के संगीत की गूंज सबके मन को मोह लेती है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेत और बालू से भरा हुआ है, जो कि एक सूखा और रेतीला प्रदेश है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत ही सुंदर और संवेदनशील है। इन लोगों की सुंदरता ने इस सूखे प्रदेश को कई रंगों से रंगीन बना दिया है। इन रंगों में सबसे पहला रंग संगीत की सुरलहरी है। ढोलक की थाप, खड़ताल, हारमोनियम और सारंगी के सुरों के साथ राजस्थान के संगीत की गूंज सभी के मन को आकर्षित कर लेती है। इसका मतलब है कि राजस्थान की संस्कृति में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो लोगों के दिलों को छू लेता है। कठिन शब्दार्थ। रेतीला, रेत से भरा हुआ। बालू, बारीक रेत के कण। वासियों, रहने वाले लोग। संवेदनशील, भावनाओं को गहराई से महसूस करने वाला। सतरंगी, कई रंगों वाला। सुरलहरी, संगीत के सुरों की लहरें। ढोलक, एक प्रकार का पारंपरिक संगीत वाद्य। खड़ताल, एक प्रकार का पारंपरिक संगीत वाद्य। हारमोनियम, एक प्रकार का कीबोर्ड वाद्य। सारंगी, एक प्रकार का तारयुक्त संगीत वाद्य। गूंज, आवाज का गुंजन या प्रतिध्वनि। मोह लेती, आकर्षित कर लेती। लोक संगीत और वाद्य यंत्र की स्वर लहरी से उसकी रेत का हर कण रंगीन हो जाता है। खड़ताल बजाना तो मानो वहां के हर व्यक्ति के बाएं हाथ का खेल है।
दो पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों से बनी खड़ताल बजाने में राजस्थान का बच्चा बच्चा माहिर है। उनकी कुशलता को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाती है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में, जहां ज्यादातर रेत और बालू ही होते हैं, वहां के लोगों की संस्कृति कितनी समृद्ध और रंगीन है। लोक संगीत और विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियां सुनकर रेगिस्तान की रेत के कण भी जीवंत और रंगीन दिखाई देने लगते हैं। खड़ताल बजाना यहाँ के लोगों के लिए एक आम काम है, जिसे वे बहुत ही सहजता से करते हैं, जैसे उनका दूसरा हाथ हो। राजस्थान के बच्चे पुस्ते खड़ताल बजाने में बहुत निपुण होते हैं, जो दो पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। उनकी इस कुशलता को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और दांतों के नीचे उंगली दबा लेते हैं। कठिन शब्दार्थ। लोक संगीत, पारंपरिक संगीत जो आम लोगों द्वारा गाया जाता है। वाद्य यंत्र, संगीत बजाने के उपकरण जैसे ढोलक, हारमोनियम आदि। माहिर, निपुण, कुशल। कुशलता, दक्षता, हुनर। राजस्थान के संगीत की तरह नृत्य का रंग भी उतना ही मोहक है। घूम घूम कर किया जाने वाला घूमर नृत्य हो या मंजीरों से बजाकर किया जाने वाला नृत्य तिरहताली हो अथवा एक के ऊपर मटकों को रखकर नाचती बालाएं हो या सर्प की पोशाक वाला सपेरा नृत्य हो, सब विलक्षण है और उन पर चार चांद लगा देती हैं उनकी सुंदर पोशाकें। घेरदार खूबसूरत घाघरा, जरी गोटे की ओढ़नी और शीशे के काम वाली चमचमाती चोली, सब कुछ अलौकिक। व्याख्या। इस अंश में राजस्थान के नृत्य की खूबसूरती और विविधता को दर्शाया गया है। राजस्थान के संगीत की तरह यहाँ के नृत्य भी बहुत ही आकर्षक हैं। चाहे वह घूम घूम कर किया जाने वाला घूमर नृत्य हो, मंजीरों की धुन पर किया जाने वाला तिरहताली नृत्य हो, एक के ऊपर मटकों को रखकर नाचती बालाएं हो या सर्प की पोशाक में किया जाने वाला सपेरा नृत्य हो, सभी नृत्य अद्वितीय और खास हैं। इन नृत्यों की सुंदरता पर उनकी पोशाकें चार चांद लगा देती हैं। घेरदार और खूबसूरत घाघरा, जरी और गोटे की ओढ़नी और शीशे के काम वाली चमचमाती चोली, सभी चीजें अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। कठिन शब्दार्थ। मोहक, आकर्षक, सुंदर। विलक्षण, अनोखा, खास। घूमर, राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य जिसमें महिलाएं घूमती हैं। मंजीर, एक प्रकार का पारंपरिक संगीत वाद्य जिसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। बालाएं, बालियांग, विशेष नृत्य पद्धति। सपेरा, सर्प की पोशाक में किया जाने वाला नृत्य। चार चांद लगा देना, किसी चीज की सुंदरता बढ़ाना। अलौकिक, अद्भुत, दिव्य। नर्तकियों के साथ साथ यंत्र बजाने और गाने वाले पुरुषों की पोशाकें भी उतनी ही रंग बिरंगी होती हैं। कामदार अंगरखा और बड़ा सा रंगीन साफा, मानो सभी नाच गा कर कह रहे हों, रंगीलो म्हारो राजस्थान, यानी हमारा राजस्थान रंगीन है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि राजस्थान में नृत्य करने वाली लड़कियों की तरह वाद्ययंत्र बजाने और गाने वाले पुरुषों की पोशाकें भी बहुत ही रंग बिरंगी होती हैं। पुरुषों की पोशाकों में अंगरखा, एक प्रकार की पारंपरिक पोशाक, और बड़े रंगीन साफा, एक प्रकार की ड्रेस, शामिल होती हैं।
ऐसा लगता है जैसे सभी लोग नाच गा कर यह कह रहे हों कि हमारा राजस्थान बहुत ही रंगीन और खूबसूरत है। इसका मतलब है कि राजस्थान की संस्कृति में रंगों का बहुत महत्व है और यहाँ के लोग इसे गर्व के साथ मनाते हैं। कठिन शब्दार्थ। नर्तकियों, नाचने वाली लड़कियां। यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र। बजाने, संगीत वाद्य यंत्रों को चलाना। संगीत, गाना बजाना। पोशाकें, कपड़े, वस्त्र। रंग बिरंगी, कई तरह के रंगों वाली। अंगरखा, पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा। साफा, पुरुषों की रंगीन पारंपरिक ड्रेस। रंगीन, कई रंगों वाला, खूबसूरत। नृत्य का ही अंग है नाटक। नृत्य और नाटक का मिश्रित रंग दिखाई पड़ता है। राजस्थान की कठपुतलियों में अंगुलियों के संचालन से नाचती हुई कठपुतलियां मटक मटक कर जो समा बांधती हैं, उसका कहीं भी कोई सानी नहीं है। कठपुतली की परंपरा राजस्थान की बहुत पुरानी परंपरा है। कठपुतली बनाना और उसे नचाना यहाँ कौन नहीं जानता। कठपुतली बनाना, मुखौटे बनाना, खिलौने बनाना इस देश की लोक परंपरा का ही हिस्सा है। स्वांग करना, बहुरूपिया बनना आदि नाट्य परंपरा भी राजस्थान के आकर्षण हैं। राजस्थानी लोक परंपरा का ही एक भाग है मेहंदी लगाने की कला। यहाँ इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाते हैं कि आज कहीं भी कोई शादी राजस्थानी मेहंदी के बिना पूरी नहीं होती। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि नृत्य का एक हिस्सा नाटक भी होता है। राजस्थान की कठपुतलियों में नृत्य और नाटक का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। कठपुतलियों को हाथों से चलाकर नाचते हुए देखा जाता है, जिससे उनका हिलना डुलना बहुत ही सुंदर लगता है। राजस्थान में कठपुतली बनाना और उसे नचाना बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे यहाँ के सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। कठपुतली बनाने के साथ साथ मुखौटे और खिलौने बनाना भी यहाँ की लोक परंपरा का हिस्सा है। स्वांग और बहुरूपिया जैसे नाट्य परंपराएं भी राजस्थान की कला को और भी आकर्षक बनाती हैं। मेहंदी लगाना भी राजस्थान की लोक परंपरा में शामिल है, जहां इतनी सुंदर मेहंदी लगाई जाती है कि आज के समय में कोई भी शादी बिना मेहंदी के पूरी नहीं होती। इसका मतलब है कि राजस्थान की संस्कृति में रंगों और सजावट का बहुत महत्व है। कठिन शब्दार्थ। अंग, हिस्सा। कठपुतलियाँ, छोटी छोटी गुड़िया जैसी कठपुतलियाँ जो नाचती हैं। अंगुलियों के संचालन, हाथों से नियंत्रित करना। परंपरा, पुराने समय से चली आ रही विधि या तरीका। कठपुतली बनाना, कठपुतली तैयार करना। स्वांग, एक प्रकार का नाटक या नृत्य। बहुरूपिया, कई रूप धारण करने वाला। राजस्थानी आभूषणों का अपना ही रंग है। महंगे से महंगे हीरे, सोने, मीनाकारी या कुंदन के आभूषण हो अथवा लाख की बनी चूड़ियां हो, सबकी सुंदरता अनूठी है। स्त्रियों के माथे का बोरला मानो राजस्थानी आभूषणों की शान हो। इसके अलावा हाथी दांत के आभूषण, चूड़ियां आदि भी राजस्थानी कला का उत्कृष्ट नमूना है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजस्थान के गहनों की अपनी अलग खूबसूरती और रंग होता है। चाहे वे महंगे हीरे और सोने के बने हों या मीनाकारी और कुंदन जैसे सजावट वाले गहने हों या फिर बहुत कीमती चूड़ियां हों,
सभी की सुंदरता बहुत ही खास होती है। राजस्थानी महिलाओं के माथे पर लगाया जाने वाला बोरला, एक प्रकार का सजावटी हिस्सा, भी राजस्थानी गहनों की शोभा बढ़ाता है। इसके अलावा हाथी दांत से बने गहने और अन्य चूड़ियां भी राजस्थान की कला की बेहतरीन मिसाल हैं। इस प्रकार राजस्थान के गहने कला और सुंदरता से परिपूर्ण हैं। कठिन शब्दार्थ। आभूषण, गहने जैसे कि हार, कंगन, नेकलेस आदि। मीनाकारी, सोने या चांदी पर रंगीन पत्थरों या मूर्तियों से सजावट करना। हाथी दांत, हाथी के दांत का उपयोग करके बना आभूषण। उत्कृष्ट नमूना, सबसे अच्छी मिसाल। कला का ही अद्भुत नमूना है यहाँ की चित्रकारी। इन चित्रे में रंगों का अनोखा मिश्रण दिखाई पड़ता है। चित्रकला, लघु चित्रकारी और परंपरागत रंगोली, साझी का रंग अपनी अलग छटा बिखेरता है। इसी तरह अपनी अलग छटा बिखेरती है राजस्थान की बांधनी और लहरिया साड़ियाँ। इसके अलावा कशीदाकारी, नक्काशी का काम, मिट्टी का काम और मूर्ति बनाने की कला में भी आगे है राजस्थान। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजस्थान की कला कितनी सुंदर और विविध है। यहाँ की चित्रकारी बहुत ही अद्भुत है, जिसमें कई तरह के रंगों का मिश्रण होता है। राजस्थान में चित्रकला, छोटी छोटी चित्रकारी और पारंपरिक रंगोली जैसे साझी के रंग अपनी अलग खूबसूरती बिखेरते हैं। इसके अलावा राजस्थान की बांधनी और लहरिया साड़ियाँ भी अपने रंगों से बहुत ही आकर्षक दिखती हैं। राजस्थान में कशीदाकारी, कढ़ाई, नक्काशी, खुदाई, मिट्टी का काम और मूर्तियां बनाने की कला भी बहुत अच्छी है। ये सभी कला रूप मिलकर राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। कठिन शब्दार्थ। अद्भुत, आश्चर्यजनक, बहुत ही सुंदर। चित्रकारी, चित्र बनाना, पेंटिंग। मिश्रण, मिलाना, संयुक्त करना। चित्रकला, पेंटिंग की कला। लघु चित्रकारी, छोटी छोटी पेंटिंग। मूर्ति, आकृति, गुंबद। राजस्थान को किलों के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आमेर का किला, जैसलमेर का किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उदयपुर अपनी झीलों के लिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी रंगीन है, जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। सारा जयपुर शहर गुलाबी रंग से चमकता है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि राजस्थान को अक्सर किलों के प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत से किले हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए आमेर का किला और जैसलमेर का किला अपने इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं उदयपुर अपने सुंदर झीलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी बहुत ही खूबसूरत और रंगीन है, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। पूरा जयपुर शहर गुलाबी रंग से सजा हुआ है, जिससे यह और भी आकर्षक दिखता है। कठिन शब्दार्थ। ऐतिहासिक महत्व, इतिहास में महत्वपूर्ण, पुराने समय से जुड़ा। प्रसिद्ध, मशहूर, बहुत जाना पहचाना। झीलें, पानी के बड़े जलाशय जो प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं। राजधानी,
किसी राज्य का मुख्य शहर। चमकना, चमकीला दिखना, रोशन होना। रंगीन रंगों से मटकते नजर आते हैं राजस्थानी ऊंट भी। यहाँ ऊँटों को खूब सजा जाकर रखा जाता है। घुंघरू बांधे, माला पहने, रंग बिरंगी पोशाक, काठिया और गहनों से सजी ऊँटों की गर्दन, सब कुछ देखकर ऐसा लगता है मानो सूखी धरती पर इंद्रधनुष स्वयं उतर आया हो। रेतीली भूमि में बिना कुछ खाए पिए मीलों तक चल सकता है ऊंट। अपने गद्दीदार पांवों की सहायता से ऊंट आसानी से बालू में चल पाते हैं। रेगिस्तान की रेत में चलने वाले ऊँटों को रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में यातायात के साधन के रूप में ऊँटों का ही मुख्यतः प्रयोग होता है। इसके अलावा ऊँटनी का दूध भी राजस्थान में प्रयोग में लाया है। इसीलिए राजस्थानियों को अत्यंत प्रिय है ऊँट। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजस्थान में ऊँटों को कितनी खूबसूरती से सजाया जाता है। यहाँ के ऊँट बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं और उन्हें अलग अलग सजावटी सामान जैसे घुंघरू, माला, रंगीन पोशाक, काठिया और गहनों से सजाया जाता है। इन सजावटों को देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष, रंगों का आकाशीय स्वरूप, सूखी धरती पर उतर आया हो। राजस्थान की रेतीली और सूखी धरती में ऊँट बिना कुछ खाए पिए भी मीलों तक चल सकते हैं, क्योंकि उनके पास मजबूत पाँव होते हैं जो उन्हें बालू में आसानी से चलने में मदद करते हैं। रेगिस्तान की रेत में चलने वाले ऊँटों को रेगिस्तान के जहाज कहा जाता है, क्योंकि वे रेगिस्तान में यात्रा के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। राजस्थान में ऊँटों का मुख्यतः परिवहन के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा ऊँटनी, ऊँट का दूध भी यहाँ उपयोग में लाया जाता है। इसलिए राजस्थान के लोग ऊँटों को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। कठिन शब्दार्थ। मटकते, झिलमिलाते, चमकते। राजस्थानी, राजस्थान से संबंधित। ऊँट, रेगिस्तान में रहने वाला जानवर जो लंबी दूरी तय कर सकता है। काठिया, ऊँट की चोटी या सिर पर बंधने वाली सजावट। गहने, आभूषण जैसे कि हार, कंगन। बालू, बारीक रेत के कण। रेगिस्तान, बहुत सूखा और रेत से भरा क्षेत्र। ऊँटनी, ऊँट का दूध। यह पसंदीदा, प्रिय। राजस्थान जैसा प्रदेश किसको प्रिय नहीं होगा, जिसे प्रकृति ने जहां एक और रेतीली भूमि दी है, तो दूसरी और उसे सुंदरता के प्रतीक रूप में राष्ट्रीय पक्षी मोर भी दिया है। वर्षा ऋतु के आते ही जब पर फैलाकर मोर नाचता है, तो उसके रंग सारे राजस्थान को रंगों से सराबोर कर देते हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में कहा गया है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। प्रकृति ने राजस्थान को दो खास चीजें दी हैं, एक रेतीली भूमि और दूसरा सुंदरता का प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी मोर। रेतीली भूमि का मतलब है ऐसी जमीन जहां अधिकतर रेत होती है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को राजस्थान की सुंदरता का प्रतीक माना गया है। जब वर्षा ऋतु आता है तो मोर अपनी पंखों को फैलाकर नाचता है, जिससे उसके रंग पूरे राजस्थान को रंगीन कर देते हैं। इसका मतलब है कि मोर का नाच और उसके रंग राजस्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। कठिन शब्दार्थ।
प्रिय, पसंदीदा, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। प्रकृति, स्वाभाविक संसार, प्राकृतिक दुनिया। सराबोर, पूरी तरह से भर जाना। राजस्थानी आभूषणों का अपना ही रंग है। महंगे से महंगे हीरे, सोने, मीनाकारी या कुंदन के आभूषण हो अथवा लाख की बनी चूड़ियां हो, सबकी सुंदरता अनूठी है। स्त्रियों के माथे का बोरला मानो राजस्थानी आभूषणों की शान हो। इसके अलावा हाथी दांत के आभूषण, चूड़ियां आदि भी राजस्थानी कला का उत्कृष्ट नमूना है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजस्थान के गहनों की अपनी खास खूबसूरती और रंग होता है। चाहे वे महंगे हीरे और सोने से बने हों या मीनाकारी और कुंदन जैसे सजावटी गहने हों या फिर बहुत कीमती चूड़ियां हों, सभी की सुंदरता बहुत ही खास होती है। राजस्थानी महिलाओं के माथे पर लगाया जाने वाला बोरला, एक प्रकार का सजावटी हिस्सा, भी राजस्थानी गहनों की शोभा बढ़ाता है। इसके अलावा हाथी दांत से बने गहने और अन्य चूड़ियां भी राजस्थान की कला की बेहतरीन मिसाल हैं। इसका मतलब है कि राजस्थान के गहने कला और सुंदरता से परिपूर्ण हैं, जो इसे अन्य प्रदेशों से अलग बनाते हैं। कठिन शब्दार्थ। आभूषण, गहने, जैसे कि हार, कंगन, नेकलेस आदि। मीनाकारी, सोने या चांदी पर रंगीन पत्थरों या मूर्तियों से सजावट करना। उत्कृष्ट नमूना, सबसे अच्छी मिसाल। पर्यावरण के प्रति जागरूक व सचेत राजस्थान के वीरों ने हमेशा से अपनी वीरता से राजस्थान का मस्तक ऊंचा किया है। वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक रहा है राजस्थान। यही वह राजस्थान है जहां महाराणा प्रताप के साथ साथ उनका घोड़ा चेतक भी वीरता की मिसाल बन गया था। इसी राजस्थान की पन्ना जैसी दासी ने अपने पुत्र का बलिदान कर राजकुंवर के जीवन की रक्षा की थी। यही वह राजस्थान है जहां रानी पद्मिनी अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूद गईं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राजस्थान के लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत जागरूक और सचेत हैं। उन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान से राजस्थान का मान बढ़ाया है। राजस्थान की वीरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के तौर पर महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक ने अपने शौर्य के साथ राजस्थान का गौरव बढ़ाया। इसी तरह पन्ना नाम की एक दासी ने अपने पुत्र का बलिदान कर राजकुमार की जान बचाई। रानी पद्मिनी ने भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूदने का निर्णय लिया। इन सभी कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के लोग न केवल शौर्यवान हैं, बल्कि अपने संस्कारों और परंपराओं के प्रति भी गहरे जुड़े हुए हैं। कठिन शब्दार्थ। पर्यावरण, हमारे चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि शामिल हैं। जागरूक, सावधान और सचेत। सचेत, चौकस, किसी चीज के प्रति ध्यान देने वाला। वीरों, बहादुर लोग जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। मस्तक ऊंचा करना, मान बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। ऐसा प्रदेश है राजस्थान, वीरों की शान, देश का गौरव और सम्मान, लोक कला और लोक संस्कृति की जान, किलों और राजमहलों का मान, परंपरा और पर्यावरण की पहचान, इंद्रधनुषी रंगों की खान। इन सब के साथ साथ पधारो म्हारे देश
की गूंज से बाहें फैला सबका स्वागत करने को आतुर है राजस्थान। व्याख्या। इस अंश में राजस्थान को कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ वर्णित किया गया है। राजस्थान को वीरों की शान कहा गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग बहादुर और साहसी हैं। देश का गौरव और सम्मान भी राजस्थान के लोग प्राप्त करते हैं। राजस्थान की लोक कला और लोक संस्कृति इसकी जान है, यानी ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहाँ के किले और राजमहल इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं और उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। राजस्थान की परंपरा और पर्यावरण इसकी पहचान है, जो इसे अन्य प्रदेशों से अलग बनाते हैं। इंद्रधनुषी रंगों की खान का मतलब है कि यहाँ के रंग बहुत ही खूबसूरत और विविध हैं। साथ ही पधारो म्हारे देश की गूंज से राजस्थान में आने वाले सभी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है, जो यहाँ की मेहमाननवाजी को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। प्रदेश, राज्य या भूभाग। खान, बहुतायत, स्रोत। गूंज, आवाज का प्रतिध्वनि। बाहें फैला, खुले हाथों से, बहुत ही गर्मजोशी से। संदेश, भारतीय संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करना चाहिए। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हमें अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविध है, जिसे हमें जानने और इसकी सराहना करने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करना हमारी पहचान और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। कठिन शब्दार्थ। संदेश, सूचना या महत्वपूर्ण बात। गर्व, आत्मसम्मान, गर्व महसूस करना। निष्कर्ष, समरी। पाठ, पधारो म्हारो देश में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला, नृत्य, संगीत, परंपराएं और मेहमाननवाजी का वर्णन किया गया है। राजस्थान अपनी वीरता, किलों और महलों की भव्यता, लोक कला, संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की धरोहरें जैसे आमेर का किला, जयपुर की गुलाबी नगरी और जैसलमेर का किला इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं। राजस्थानियों का हृदय विशाल और स्वागत सत्कार में सदा अग्रणी रहता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और मोर के रंगीन नृत्य से पूरा प्रदेश जीवंत हो उठता है। यह प्रदेश पर्यावरण संरक्षण, वीरता, बलिदान और लोक संस्कृति की मिसाल पेश करता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। सांस्कृतिक गर्व। राजस्थान भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है, जिससे हमें गर्व की अनुभूति होती है। लोक कला और पर्यावरण संरक्षण। राजस्थान की कला, नृत्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वीरता और बलिदान का महत्व। महाराणा प्रताप, चेतक और रानी पद्मिनी जैसे वीरों की गाथाएं प्रेरणादायक हैं। समृद्ध परंपराएं। राजस्थान के किले, महल, लोक नृत्य और संगीत इसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान है। पर्यटकों का स्वागत। राजस्थान की मेहमाननवाजी पधारो म्हारो देश के भाव को चरितार्थ करती है, जो अतिथियों के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है।